चलिए, अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक का इडियम्स हम पढ़ रहे थे और हम ए बी सी डी ई एफ हम सारा का सारा ट्रिक से पढ़ लिए हैं। हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं 10 क्वेश्चन तक, उसके बाद हम क्या करते हैं आत्मसंतुष्टि के लिए हम उसका मॉक टेस्ट लगाते हैं और उस मॉक टेस्ट के बाद हमको मतलब कन्फर्म हो जाते हैं कि याद हुआ है या नहीं याद हुआ है। आप क्या करिए कि इस वीडियो को अभी जैसे है आप डबल फास्ट में या जैसे भी देख सकते हैं। एग्ज़ाम के टाइम आप डबल फास्ट में ही देख करके जाइएगा ताकि आपको समय भी बचे आपका और आपको लगे कि हाँ, हम अच्छे से रिवीजन करके आ गए हैं। तो हम फिर से उसी में एम का ये पार्ट 2 होने वाला है, पार्ट 1 आ चुका है और ये एन का पार्ट 1 मतलब एम जो है वो थोड़ा-सा बचा हुआ था तो इसमें डाल दिया और एन थोड़ा-सा इसमें डाल दिया, इसलिए एन का पार्ट 1 है। तो हम क्या करेंगे ट्रिक से याद करेंगे और लास्ट में मॉक टेस्ट लगाएँगे और देखेंगे याद हुआ है या नहीं याद हुआ है। तो हम बढ़े पहला क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है मेकिंग हे वाइल विद द सन साइन। मेकिंग हे वाइल द सन साइन। अब इसका मतलब क्या होता है? अनुकूल अवसर का लाभ उठाना, मतलब मौके का फायदा उठाना, मौके का चौका उठाना। ठीक है, नहीं बोलते मौके पर चौका मार दिया उसको। मेकिंग हे वाइल द सन साइन। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल द सन साइन, जब सूर्य चमक रहा हो, जब सूर्य सन जो हो वो साइन कर रहा हो, चमक रहा हो, तब हमें क्या बनाना है? हे बनाना है। अच्छा, ये हे का मतलब होता क्या है? हम ऐसे ही याद रखते हैं, हे का मतलब हम सूखी घास जिसको बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं सूखी घास। ठीक है? अब याद कैसे रखेंगे इसको? हम ट्रिक से याद रखेंगे, मीनिंग नहीं बता रहे हम इसका। ठीक है? हम ट्रिक से याद रखेंगे। थोड़ा मेरा पेन मोटा हो गया। ठीक है, हम ट्रिक से, ये हे सूखा घास है, तो बोल रहा है कि देखो जब सूर्य की रोशनी चमकेगा ना, तो वैसे ही तुम घास का उठा कर ढेरा उठा करके क्या करना? भाग जाना। जैसे ही सूर्य को रोशनी दिखने लगे, मतलब अंधेरा में तो दिखेगा नहीं, गिर जाएगा। तो जैसे ही सनशाइन होगा वैसे ही तुम घास लेकर के भाग जाना। ठीक है? तो अनुकूल अवसर का लाभ उठाना था। अनुकूल अवसर का लाभ उठा रहे हैं ना, कि जैसे ही सूर्य चमका वैसे ही घास का ढेरी लेकर के भागे, अपना गाय को देंगे भाई। तो टेकिंग एडवांटेज ऑफ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, है ना? क्या उठाना? मतलब फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, अवसर का क्या उठाना? लाभ उठाना। नेक्स्ट, मेली माउथ का मतलब होता है बात को टालने वाला। मेली माउथ का मतलब क्या होता है? बात को टालने वाला। मतलब बोलते हैं कि चलो ये काम करेंगे, तो फिर बोलेंगे दूर अभी नहीं करेंगे, चल बाद में कर लेंगे, है ना? तो उसको बोलते हैं मीली माउथ, जो टाल देता है बात को, है ना? उसे बोलते हैं मीली माउथ, बात को टालने वाला। मीली माउथ मतलब बात को टालने वाला, या फिर जो कुछ बोले तो नहीं बात सुनेगा, है ना? एक्चुअली मील का मतलब, मीली मतलब होता है आटा, है ना? तो बात को टालने, अब ऐसे हम इसको ट्रिक से कैसे याद रखें? तो मीली मतलब तो हम जानते हैं कि आटा होता है, ठीक? अब ये जो आटा है, हम अगर मुँह में ऐसे ही सूखले फाँक लें, सूखले अगर हम माउथ सूखले माउथ में अगर हम फाँक लें मिल्क को, आटा को, तो क्या होगा? हम किसी का जवाब दे पाएँगे? नहीं, हाथ से इशारा करेंगे, बात को हम टाल देंगे। जैसे बोलेगा चलो बताओ कि अनविलिंग मतलब क्या होता है? तो मुँह में आटा फाँक ले तो कैसे बोलेगा? तो बात को टाल देंगे, अरे हट हम चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ दूसरा काम करेंगे। तो मीली माउथ मतलब बात को टालने वाला, या फिर बात को काटने वाला, या फिर बात को सीधे बात नहीं बताने वाला। तो अनविलिंग टू स्टेट समथिंग, कुछ अनविलिंग हो जाना, अफ्रेड स्पीकिंग फ्रैंकली, और डर जाना फ्रैंकली बोलने से, स्पष्ट नहीं बोल पाना। अच्छा, स्पष्ट नहीं बोल पाना भी बोल सकते हैं इसका हिंदी, स्पष्ट नहीं बोलना, स्पष्ट नहीं बोलना। अब ये तो आसान हो गया, अब जिसका मुँह में आटा भरल रहेगा वो स्पष्ट बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। नेक्स्ट, मेजर अप मतलब होता है स्तर पर पहुँचना। मेजर अप मतलब होता है स्तर पर पहुँचना। जैसे मान लेते हैं हम एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? मान लेते हैं सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जो भी है, हम मान लेते हैं कि चलिए सीजीएल का हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक? तो हम जब शुरू में मॉक लगाते थे, जब हम तैयारी स्टार्ट किए थे 19 में, 18 में, तो हम जब मॉक लगाए थे तो पहली बार आया था 35 ना मार्क्स। उसके बाद आया फिर 37 मार्क्स, ऐसे ही चलता रहा। 25 में भी आकर के लटके हैं 200 में, है ना? फिर 40 मार्क्स, फिर 45, फिर इसी तरह से बढ़ते 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 आज आया है 155 मार्क्स, 160 मार्क्स आता है। मतलब हम क्या पहुँचे? लेवल पर पहुँच गए। हमारा मीज़र हुआ, नाप करके हम पहुँचे कहाँ पे? 155 से 60 पर पहुँचे और आज हम सीजीएल में नौकरी ले लिए।
ठीक है? तो ये हुआ हमारा लेवल, मतलब हम स्तर पर क्या हुए? पहुँच गए हैं। तो मेज़र मतलब ऐसे भी मापना होता है ना, तो स्तर पर पहुँचना, रीच द लेवल, रीच द लेवल। नेक्स्ट, मेंड योर वेज़, मेंड का मतलब होता है सुधारना, मेंड का मतलब होता है सुधारना। एक अंग्रेजी बोलता है ना, माइंड योर लैंग्वेज, मेंड योर लैंग्वेज, अपनी भाषा को सुधारो। तो मेंड योर वे, वे का मतलब होता है रास्ता। तो बोलता है ना कि देखो भाई अपना रास्ता सुधारो। रास्ता सुधारो मतलब ऐसा थोड़ी है कि गड्ढा उड्ढा सीमेंट बालू छर्री दे करके प्लेन करेंगे। अरे अपना रास्ता सुधारो मतलब जैसे तुम खैनी खा रहा, गुटखा खा रहा, तिरंगा, पान पराग, है ना, सिगरेट विगरेट पी रहा है, वो रास्ता सही नहीं है, दूसरा रास्ता अपनाओ, है ना? कुछ अच्छा चीज़ करो। तो मेंड योर वेज मतलब होता है व्यवहार में सुधार करना, इम्प्रूव वंस बिहेवियर, किसी के बिहेवियर को क्या करना? सुधार करना, ठीक है? तो मेंड योर वेज मतलब सुधार करना। नेक्स्ट, माइंड्स मैटर का मतलब होता है भ्रमित हो जाना, कन्फ्यूज़ हो जाना जिसको बोलते हैं। माइंड्स मैटर का मतलब क्या होता है? कन्फ्यूज़ हो जाना। अब ये भ्रमित हो जाना, कन्फ्यूज़ सबसे अच्छा वर्ड है कन्फ्यूज़ होना। आप कन्फ्यूज़ से ही याद रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? माइंड्स कन्फ्यूज़, यहाँ तो लिखा हुआ कन्फ्यूज़ लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो माइंड्स मैटर्स का मतलब होता है कन्फ्यूज़ हो जाना। माइंड्स मैटर मतलब क्या होता है? कन्फ्यूज़ होना। माइंड्स मैटर, मीन्स मैटर्स, अब ऐसा याद रखते हैं हम। माइंड्स, ये माइंड्स का मतलब तो होता है किसी की भर्ती करना, जो होता है ना रिक्रूटमेंट करना, कॉन्स्पिरेशन जिसको बोलते हैं, रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट नहीं। ये माइंड्स का मतलब हम लिख सकते हैं रिक्रूटमेंट, ठीक है? रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती करना, ठीक है? ये होता है। तो माइंड्स मैटर्स, कन्फ्यूज़ हो जाना। अब जब हम लोग की भर्ती की करने की बारी आया, जब हम लोग को रिक्रूटमेंट करने के बाद मामला किसका? मैटर मतलब क्या होता है? हम मैटर्स नहीं ले रहे हैं, हम खाली मैटर ले रहे हैं, ठीक है? मैटर मतलब क्या होता है? मामला। और जब भर्ती होने का मामला आता है, तब हम लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि साला हम एमटीएस में जाएँ, कि सीएचएसएल में जाएँ, कि सीजीएल में जाएँ, कि सीपीओ में जाएँ, कि बैंक में जाएँ, कि रेलवे में जाएँ, कहाँ पे जाएँ, कि ईपीएफओ में जाएँ। अब ये कन्फ्यूज़ हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, भर्ती होने के लिए हम लोग का जो मामला होता है ना, उसमें हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे अभी ऐसे ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अपना बड़ाई नहीं कर रहे हैं। जैसे हम एक रेलवे का एग्ज़ाम निकालें, एक एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम निकालें और एक ईपीएफओ का एग्ज़ाम निकालें एसएसए पोस्ट का, ठीक? पहला नौकरी ये था, छोड़ दिए। दूसरा नौकरी ये है, जो अभी कर रहे हैं। तीसरा नौकरी ये था, जो हम अभी छोड़ने वाले हैं इसको, ठीक? तो हम क्या हुए, अभी कन्फ्यूज़ हो गए कि जॉइन किसको करें। ये लेवल 4 में नौकरी कर रहे हैं, ये लेवल 2 को 1 का था, 1-2 का, और ये लेवल जो है वो 5 का है। अब हम सोच रहे हैं कि पैसा इसमें ज़्यादा मिलेगा, चले जाते हैं इसमें। फिर सोचते हैं नहीं, ये घर से दूर है, ये घर का सामने में है सीजीएल वाला, तो इसी में रह जाते हैं। तो ये क्या हो गया, हम कन्फ्यूज़ हुए, माइंड्स मैटर। तो मेंस का मतलब भर्ती, तो भर्ती जब होने का मामला आया ना, तो हम क्या हुए, कन्फ्यूज़ हो गए। तो टू कन्फ्यूज़ इश्यूज़, ठीक है? ये थोड़ा-सा मेरा कहानी भी हो गया। कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा ही बता दिए, है ना? ऐसा नहीं कि भांज रहे हैं। आप लोग तो इसे बड़ा-बड़ा लेके निकलिएगा ना, सब बनिएगा, इनकम टैक्स, जीएसटी। मेरा तो उतना हैसियत औकात है नहीं कि वहाँ तक पहुँचे। कैसे-कैसे तीर खींच के ले लिए नौकरी, वही भगवान भरोसे। माइंड योर लैंग्वेज, अभी हम बोले थे ना, एक था मेंड, मेंड मतलब सुधारना था। हम बोले थे माइंड योर लैंग्वेज, ये मेंड योर वे मतलब होता है सुधारना, मेंड मतलब यहाँ है माइंड योर लैंग्वेज। ये तो माइंड योर लैंग्वेज एक तरह से इडियम से ही तो पढ़ रहे हैं, तो इसको यही याद रखना होगा, माइंड योर लैंग्वेज मतलब जबान संभाल करके बात करी, तो चलता फिरता वर्ड है नहीं, माइंड योर लैंग्वेज। टेल समवन टू स्पीक पोलाइटली, यानी जिसको भी बोलना है थोड़ा पोलाइटली बोलो, नहीं तो बेकार में धुन आ जाएगा तो आँख कान फोड़ देंगे मार के। तो माइंड योर लैंग्वेज मतलब ज़बान सँभाल के। नेक्स्ट, माउथ वाटरिंग का मतलब होता है ललचाना। अब नहीं बोलते अरे साला इमलिया देख के पानी आ गया मुँह में रे, इमलिया देख के पानी आ गया मुँह में। तो माउथ वाटरिंग, माउथ मतलब मुँह, वाटर मतलब पानी, मुँह में पानी कब आता है? जब हम लालच होने लगते हैं। इमली देख कर के खट्टा-खट्टा, है ना? ये सब देख कर के क्या होता है, मुँह में एकदम पानी भर जाता है, एकदम कसकसाने लगता है मुँह। तो मुँह में पानी लाने वाला, इसको बोलते हैं स्टिमुलेट माय एपेटाइट, मेरी इच्छा को स्टिमुलेट कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। यानी कि ललचाना या फिर मुँह में पानी आना। मुँह में पानी आना या फिर ललचाना, माउथ वाटरिंग। नेक्स्ट, मूव हेवन एंड अर्थ। अब तुम
पृथ्वी और आसमान और धरती एक कर दिया है, मूव कर दिया, उलट पलट कर दिया है। मतलब जमीन आसमान एक करना मतलब क्या होता है? अरे बहुत कड़ी मेहनत किया और क्या, बहुत कड़ा मेहनत किया और क्या किया। तो मूव हेवन एंड अर्थ मतलब जमीन आसमान एक कर देना। मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग। मेक तो मूव हेवन एंड अर्थ मतलब जमीन आसमान एक करना। मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग। नेक्स्ट, मर्डर इन कोल्ड ब्लड। जो एक कोल्ड ब्लड आया था जब सी पढ़ाए थे, और कोल्ड मतलब नहीं था कि साला इसको मतलब इतना निर्दयी पूर्वक किसी को गला रेत देता है ना, नहीं बोलता है कि चलो तो कोई गुस्सा में मार दिया, खून गर्म हुआ तो गुस्सा में चाकू जला दिया। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है ना, हंसते हंसते मर्डर करके निकल जाएगा पैसा के चलते हैं। तो कोल्ड ब्लड जिसको बोलते हैं, निर्दयता पूर्वक हत्या, है ना, ठंडे खून में मार देगा, हंसते हंसते ठंडे खून में, कोई गर्म होने की जरूरत नहीं है। तो मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड मतलब निर्दयतापूर्वक हत्या। अ मर्डर डन विदाउट फीलिंग मतलब बिना कुछ फीलिंग का क्या करो, मार दो उसको, हटाओ साला, निकालो। नेक्स्ट, मेकिंग हे वाइल द सन। अच्छा, ये तो हो गया 9 तक ही था। एम का जो था ना, वो 9 तक ही था। अब हम क्या करते हैं, इतना पढ़ने के बाद लगता है ना, पता नहीं याद हुआ कि नहीं याद हुआ, तो एक बार मॉक टेस्ट लगा करके देख लेते हैं याद हुआ कि नहीं हुआ। मेक द हे वाइल द सन सन, हम ट्रिक क्या बताया था, हे का मतलब तो होता है घास। हे का मतलब क्या होता है, घास। और हम बोले थे घास उठा करके कब भागना है, जैसे ही सूर्य की रोशनी चमके वैसे ही घास लेके भाग जाना, मतलब मौके का फायदा उठा लेना है। तो मौके का फायदा उठाना, अनुकूल अवसर का लाभ उठाना, ये पहला नंबर। मिली मौत, मिली मतलब हम क्या बोले थे, आटा। और जिसका मुंह में आटा हो वो स्पष्ट बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा कभी स्पष्ट, हमेशा बात को टाल देगा, दूर छोड़ो हटाना। बात टालने वाला या फिर स्पष्ट नहीं बोलने वाला, अस्पष्ट नहीं बोलना। मीज़र अप, मीज़र अप मतलब होता है स्तर के आशा के अनुरूप होना, मतलब जैसा तुम सोचा है वैसा ही होना। लेवल, स्तर पर पहुंच जाना, है ना, मतलब मीजर मतलब मापना। तो स्तर पर हम पहुंचे थे, तो ये है स्तर पर पहुंचना। मेंड योर वेज, मेंड मतलब सुधारना, योर वेज मतलब अपनी रास्ता सुधारो भाई, मतलब जो तुम्हारा लक्षण है वो सुधारो, व्यवहार सुधारना। नेक्स्ट, 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 माइंड हम क्या बोले थे, इस मीन्स का मतलब, माइंस का मतलब क्या बोले थे, भतरी, भर्ती, क्या होता है, भर्ती। और मैटर मतलब मामला। जहाँ मामला भर्ती होने का आता है सरकारी नौकरी में, वहाँ हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बी नंबर पांचवा, क्या हम कर दिए चुचुंदर जैसा, कहाँ गई मेटोनी डार्लिंग, यस, जबरदस्त, पांचवा। नेक्स्ट, माइंड योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को सुधारो, है ना। मुंह, कहाँ गया, जबान संभाल के, तो जबान खींच के हाथ में दे देंगे। माउथ वाटरिंग, माउथ मतलब मुंह, वाटर मतलब पानी, मुंह में पानी आ गया मतलब लालच हो रहे हैं हम, मतलब क्या, मुंह में पानी लाने वाला। 7, मूव हेवन एंड अर्थ, हम साला पृथ्वी और आसमान एक कर दिए, मतलब खूब कड़ा मेहनत किए ना, जमीन आसमान एक कर देना, बहुत कड़ी मेहनत करना। नेक्स्ट, मर्डर इन कोल्ड ब्लड, आदमी गुस्सा में अगर चाकू मारे तो चलो कहते हैं साला हंसते हंसते कोल्ड ब्लड, खून भी ठंडा था, हंसते हंसते मार के निकल गया, मतलब निर्दयता पूर्वक हत्या कर देना। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, नेल योर कलर्स टू देयर मास्ट, डंकी की चोट पर कहना। नेल योर, क्या बोल रहे थोथ जैसा, नेल योर कलर्स टू देयर मास्ट, नेल योर कलर्स टू देयर मास्ट, इसका मतलब डंके की चोट पर कहना, डंके की चोट पर कहना। ठीक है, मास्ट। तो डंके की चोट पर, टू मेक इट ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब होता है स्पष्ट, व्हाट योर ओपिनियंस और प्लान आर, मतलब तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हारा प्लान क्या है, तुम स्पष्ट बताओ। ठीक है, नेल योर कलर्स टू देयर मास। अब याद कैसे रखेंगे, अब ऐसे हम ट्रिक, हम हिंदी नहीं बता रहे, हम ट्रिक बता रहे, याद रखें। नेल मतलब तो होता है नाखून, योर कलर्स, देखो नेल योर कलर्स टू देयर मास्ट, मतलब बोल रहा है कि देखो तुम जो है ना, अपने नाखून का कलर जो है वो तुम खुद बताओ कि क्या है। तो बोल रहा है हम नहीं बताएंगे,
बोलता बताओ, हम बोला हम नहीं बताएंगे। सीधे हाथ एकदम आगू किया लंबा और दिखा दे, ले देख देख ले हम कौन कलर लगाए, ले देख साला पूरा बेगनी बेगनी कर दिए, ले देख देख देख। मतलब क्या, डंकी की चोट पर कह रहे हैं कि ले देख, हम छुपाएंगे काहे अपना नेल का कलर, लो देखो डंकी की चोट पर कह रहे हैं कि साला हम बेगनी कलर लगाए। तो नेल योर कलर्स टू देयर मस्ट मतलब डंके की चोट पर कहना। टू मेक इट ऑब्वियस व्हाट योर ओपिनियंस और प्लान। नेक्स्ट। आई, हाँ तो ये हो गया डंके की चोट पे कहना, डंके की चोट पर कहना। ठीक है, आगे बढ़े। तो लिख लीजिए ओबीएस का मतलब, लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्पष्ट लिख लीजिए। ठीक है, स्पष्ट या फिर जाहिर बात जिसको बोलते हैं, जो कहा गया है वही करना। हम स्पष्ट को क्या लिखे हैं, सपरट यहाँ लिख देते हैं ना, ये होता है। नेक्स्ट, सही लिखे ना, सही। नेल बाइटिंग, नेल बिटिंग, दुविधापूर्ण, सस्पेंसफुल। नेल बिटिंग होता क्या है, जैसे अभी मैच चल रहा है, ठीक है, अब पता नहीं कौन जीतेगा, चेन्नई जीतेगा कि मुंबई जीतेगा, चेन्नई मुंबई चेन्नई मुंबई। अब क्या करते हैं लोग, जिसके पास नाखून होता है नाखून कुतरने लगता है ना, अपना नाखून ही क्या करने लगता है, बाइट करने लगता है, काटने लगता है। तो सस्पेंसफुल होता है ना, पता नहीं जीतेगा कौन, पता नहीं जीतेगा कौन। तो नेल बाइटिंग का मतलब होता है दुविधापूर्ण, सस्पेंसफुल। दुविधापूर्ण यानी कि सस्पेंसफुल। तो नेल बीटिंग मतलब दुविधापूर्ण हो जाना। दुविधापूर्ण मतलब पता नहीं चल रहा है कि जीतेंगे या हारेंगे, सस्पेंस में। नेक्स्ट, नेवर नेवर लैंड, नेवर नेवर लैंड मतलब काल्पनिक आदर्शवादी जगह, काल्पनिक आदर्शवादी जगह मतलब एक काल्पनिक आदर्शवादी जगह को मतलब यूटोपिया जिसको बोलते हैं, है ना, देखिए यूटोपियन लिखा है ना, ये मतलब काल्पनिक आदर्शवादी जगह का मतलब क्या होता है ना, कि हम लोग इमेजिन करते हैं कि काश हम लोग का ऐसा घर होता कि चारों तरफ पड़ोसी होता, सबसे बातचीत होते रहता, सब अच्छा से रहता, जो ज़िंदगी में कभी होगा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन पड़ोसी वाला ही होता है और दूर वाला अपना दोस्त होता है। ठीक है, तो नेवर नेवर लैंड ये कभी नहीं हो सकता है ना। काल्पनिक आदर्श जगह केवल हम सोच सकते हैं, बाकी हकीकत नेवर नेवर लैंड ये भूमि पर नेवर कभी नहीं हो सकता है ना। तो एन इमेजिनरी यूटोपियन प्लेस और सिचुएशन। नेक्स्ट, न्यू किड ऑन द ब्लॉक। अब नया क्या हो रहा है, न्यू किड एक नया बच्चा है ऑन ब्लॉक, तुम्हारे ब्लॉक में, जिसे नहीं होता ब्लॉक बी ब्लॉक सी ब्लॉक डी, उसमें तो क्षेत्र में एकदम नया है, तुम नया बच्चा है तुम उस क्षेत्र में। तो एक क्षेत्र में एकदम नया होना, मान लेते हैं कि अभी हम नौकरी कर रहे हैं, बाद में बोले कि यार हटा नौकरी नहीं करेंगे, अब जा रहे कपड़ा का बिजनेस करेंगे, तब हम क्या हो जाएंगे, उस क्षेत्र में तो एकदम नया हो जाएंगे ना। तो न्यू किड ऑन द ब्लॉक, उस ब्लॉक में हम नया है, कपड़े का ब्लॉक में हम क्या हो गए, नया हो गए हैं, क्षेत्र में एकदम नया। तो न्यू कमर टू अ पर्टिकुलर प्लेस और शेयर, सॉरी स्फेयर ऑफ एक्टिविटी। नेक्स्ट, 9 डेज वंडर। 9 डेज वंडर मतलब वही हो गया, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है ना। बस 9वें दिन तक नहीं बोलता ना आदमी, नया बात समाज में 9 दिन तक, बस नया बात 9 दिन तक, मतलब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, 9 डेज तक ही चलेगा, 9 डेज वंडर, तो जो केवल थोड़े समय के लिए हो। आ डैजलिंग शॉर्ट लिव्ड स्पेक्टिकल ऑफ नो रियल वैल्यू। आ डैजलिंग शॉर्ट लिव्ड स्पेक्टिकल ऑफ नो रियल वैल्यू मतलब उसका कोई वैल्यू एक तरह से नहीं है, उसको बोलते हैं। ठीक है, डैजलिंग मतलब तो जानते हैं, ये क्या बोलते हैं, सरप्राइज, है ना, चकाचौंध, ब्लाइंडिंग जिसको बोलते हैं, चक्काचौंध। ठीक है, इसका सिनोनिम ब्लाइंडिंग बोल सकते हैं, ब्लाइंडिंग। ठीक है, ये हो जाता है डैजलिंग का मतलब चकाचौंध हो जाना। नेक्स्ट, आगे बढ़े। ऑफ नो रियल वैल्यू। ठीक, और कुछ मीनिंग ऐसा कुछ बताने वाला। डाइजलिंग मतलब एक चकाचौंध, शॉर्ट लिव थोड़े समय के लिए, जो स्पेक्टेकल हो, ऑफ नो रियल वैल्यू जिसका कोई मतलब नहीं हो। स्पेक्टेकल मतलब ये तमाशा लिख लीजिए, इसका मतलब क्या बोलते हैं, एक और तमाशा का मीनिंग था कल आया था। नेक्स्ट, अरे पलट, नो डाइस, साफ मना कर देना। अब इसको याद कैसे रखेंगे नो डाइस को, मान लो सब वो बोल रहे हैं चलो लूट, पहले क्या था,
लूडो गोटी खेलते थे ना तो खेलने वाला एक किताब रहता था, है ना? पलटते थे और एगो डिब्बा रहता था और गोटी रहता था। अभी ना मोबाइल में लूडो आ गया है, बाकी तो अभी भी तो चलता है वो वाला लूडो, है ना? ढप 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 छाओ, नो डाइस। बोल रहा है कि लूडो खेलेगा? बोलता है साफ मना कर दे। काहे रे, काहे साफ मना कर दे? मेरे पास नो डाइस, मेरे पास कोई डाइस नहीं है, हम कैसे खेलेंगे? तो साफ मना कर देना, साफ मना कर देना, नो डाइस, मेरे पास डाइस नहीं है। तो यूज टू रिफ्यूज अ रिक्वेस्ट और इंडिकेट दैट देयर इज नो चांस ऑफ सक्सेस, मतलब कोई चांस ही नहीं है सक्सेस का, कोई इंडिकेट नहीं है तो साफ मना कर दो। तो नो डाइस। बोलता खेलेगा लूडो? बोलता नहीं खेलेंगे। काहे? नो डाइस, मेरे पास कोई डाइस नहीं है भाई, इसलिए हम ना सक्सेस करेंगे, बस सीधा सीधी साफ साफ मना कर दो, नो डाइस। नेक्स्ट, नो इफ्स एंड बट्स। देखो, हम जो बता रहे हैं वही सही है, नो इफ्स एंड बट्स, इसमें कोई संदेह नहीं है ना? ना कोई इफ करेगा यदि ऐसा हुआ, ना ही बट करेगा लेकिन क्यों हुआ, ऐसा कुछ नहीं करना। नो इफ्स एंड बट्स, ना यदि यदि लेकिन करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? हम जो बोले वो सही है, कोई शक नहीं है, नो डाउट, कोई शक नहीं है मतलब नो डाउट। नो इफ्स एंड बट्स, कोई शक नहीं होना, नो इफ्स एंड बट्स मतलब कोई शक नहीं, नो डाउट्स, नो काका पढ़ रहे हैं, नो इफ्स एंड बट्स, कोई शक नहीं, नो डाउट। नेक्स्ट, नो लव लॉस्ट बिटवीन, ऐसे कुछ चीज़ें चासे हैं ना, हाँ, फिर बाद में पता चलेगा छूट गया का। नो लव लॉस्ट बिटवीन, बहुत नफरत होना, नो लव, प्यार है ही नहीं, है ना? नो लव लॉस्ट बिटवीन मतलब एक दूसरे के बीच में एकदम नो लव लॉस्ट, लव है ही नहीं, ठीक है? तो कोई लव नहीं है इसका मतलब क्या है? नफरत है। तो नॉट ऑन गुड टर्म, ये कोई अच्छा टर्म नहीं है। इंटेंस डिसलाइक, और उसका जो इरादा है वो क्या है? नापसंद है, नफरत वाली है, नो लव, ठीक है? तो कोई लव नहीं है लॉस्ट बिटवीन, बहुत नफरत होना। नो लव मतलब ही लव है ही नहीं, नफरत है और क्या। नो स्ट्रिंग अटैच्ड, स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा, स्ट्रिंग का मतलब धागा बोल लीजिए, रस्सी बोल लीजिए, ठीक है? नो स्ट्रिंग अटैच्ड, बिना किसी शर्त का, मतलब कोई धागा उससे अटैच है ही नहीं। अब कोई धागा अटैच नहीं है तो बिना शर्त का हो गया, बिना कोई शर्त का। नहीं होता, एक शर्त रखते हैं कि देखो अगर तुम 50% लाया तो तुमको ये चीज़ देंगे, और कोई बातें नहीं है, दूर जो लाएगा लाएगा, मतलब नो स्ट्रिंग अटैच्ड, कोई शर्त ही नहीं है उससे, लाओ ना लाओ उससे कोई मतलब नहीं है, कोई धागा अटैच नहीं है, तो बिना किसी शर्त का है ना? कोई हम नहीं उसका पाबंदी लगाए, विदाउट कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट, नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल, नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल, तुम कैसा आदमी, हम ट्रिक बता रहे हैं। नॉट फिट, तुम फिट नहीं है। क्या फिट नहीं है? तो कैंडल मतलब मोमबत्ती समझ लेते हैं, होल्ड मतलब पकड़ना समझ लेते हैं, है ना? मोमबत्ती को पकड़ने लायक तुम फिट नहीं है, मोमबत्ती को पकड़ने लायक नहीं है तुम सोच लो तुम क्या है, मेरा पाँव का धूल है तुम, है ना? तुम एकदम निकम्मा है, तुम एक मोमबत्ती को पकड़ के नहीं दिखा सकता है लाइट, तो तू कहिए दिखाएगा, इन्फीरियर है, बेकार है तुम। तो नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल, तुम इतना भी फिट नहीं है कि एक मोमबत्ती लेकर के खड़ा हो, उसको डोलने लगता है गोड़ हाथ तुम्हारा, पाँव का धूल है, मसल के निकल जाएंगे, चाटते रह जाना। तो नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल मतलब पाँव की धूल होना। अब ये तो फिर से 20 हो गया, अब फिर से एक मॉक टेस्ट लगा लेते हैं ताकि संतुष्ट हो जाए। नेल योर कलर्स टू देयर मास्ट, पूछ रहा था ना सब, बताओ क्या कलर है, कौन सा कलर है, कौन सा कलर है, नहीं बता रहे थे। एक के बार हाथ निकाली, हुलुलुलुलुलुलु, छिली बिली ली 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 ली, और नेल कलर बताए, बैंगनी कलर, बैंगनी कलर मतलब डंके की चोट पर कर रहे थे, सबूत के साथ, तो डंके की चोट पे कहना। नेल बिटिंग, अब जब मैच होता है तो नेल में नाखून उखून देखे, रोहित शर्मा ज़्यादातर नाखून कुतरने लगता है जब फंस जाता है मैच, है ना, कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा। तो नेल बिटिंग का मतलब क्या होता है? दुविधापूर्ण हो जाना। नेक्स्ट, नेवर नेवर लैंड, नहीं 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 नहीं, ये लैंड मतलब भूमि, ये भूमि में जमीन में कभी हो ही नहीं सकता, नेवर नेवर लैंड। क्या नहीं हो सकता भाई? आदर्श दुनिया नहीं है, आदर्शवादी जगह, काल्पनिक आदर्शवादी जगह, नेवर नेवर लैंड, ये भूमि नहीं पे नहीं होगा, केवल काल्पनिक हो सकता है। 13 नंबर, केवल काल्पनिक हो सकता है। न्यू किड ऑन द ब्लॉक, हम बोले थे कि हम कपड़े वाले ब्लॉक में क्या थे, एकदम नया थे, नौकरी छोड़ के गए थे कपड़ा का बिजनेस करने। तो न्यू किड ऑन द ब्लॉक का मतलब होता है कि क्षेत्र में एकदम नया होना।
9 डेज़ वंडर, हम क्या बोले थे, नया बात 9 दिन, कहानी खत्म, मतलब थोड़े ही दिन के लिए रहेगा। तो 9 डेज़ वंडर का मतलब 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात, मतलब थोड़े समय के लिए। नहीं, 15 हो जाएगा ना। नेक्स्ट, नो डाइस, हम बोले लूडो गोटी खेलेगा, बोले दो, और नहीं खेलेंगे, साफ मना कर दिया। का है, मेरे पास डाइस ही नहीं है, नो डाइस, साफ मना कर देना। नेक्स्ट, नो इफ्स एंड बट्स, देखो भाई हम जो बोल रहे हैं चुपचाप सुनो, कोई संदेह नहीं करना उसमें। नो इफ्स, नो बट, ठीक है। यदि और लेकिन सवाल मत करना। तो नो इफ्स एंड बट्स मतलब क्या होना, कोई शक नहीं होना। नेक्स्ट, नो लव, अब लव है ही नहीं मतलब क्या हो गया, नफरत होगा। नो लव लॉस्ट बिटवीन मतलब बहुत नफरत हो जाना। नेक्स्ट, नो स्ट्रिंग अटैच्ड, कोई भी धागा उससे जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब वो एकदम निठल्ला है ना? कोई धागा उससे जुड़ा हुआ नहीं, बिना किसी शर्त का है। नेक्स्ट, नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल, तुम साला एक मोमबत्ती पकड़ने लायक फिट नहीं है, तो क्या करेगा तुम, शकरकंद घास छोलेगा? इसका मतलब तुम तो मेरा पाँव का धूल है रे, तुम तो एक मोमबत्ती नहीं पकड़ सकती है मेरी जान। तो इसका मतलब पाँव की धूल होना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हुआ एन का पार्ट पहला, और ये एम का पार्ट टू खत्म, ठीक है। अब इतना में से अब देख करके लगा होगा कि हमको याद हुआ या नहीं याद हुआ। ऐसे भी आप देखें तो वीडियो 26 मिनट का हो गया है, अगर आप डबल फास्ट करके देखें तो 13 मिनट का होगा और बहुत सारा याद हो जाएगा। और ये एक ऐसा याद होगा ये क्वेश्चन कि बहुत दिन तक याद रहेगा, और ये एग्जाम में एकदम हिट करेगा दिमाग में, हाँ ये ट्रिक हुआ, हलल बेटर है ना, तो ऐसा काम चलेगा ये। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है आपको ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।